दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने छोटे बच्चे के साथ रहा करती थी। वह नारियल पानी बेचने का काम करती थी और उसी से अपने परिवार का गुजारा कर रही थी। उस चिड़िया का व्यवहार बहुत अच्छा था। वो गरीब होने के बाद भी कमजोर पक्षियों की मदद किया करती। अरे वाह, आज तो मेरे सारे नारियल बिच गए। मैं आज अपने बच्चे के लिए बर्गर ले जाती हूँ। वो बर्गर खाकर बहुत खुश होगा। फिर टोनी चिड़िया अपने बच्चे के लिए बर्गर खरीद लेती है और अपने घर की तरफ निकल जाती है। रास्ते में उसे एक भिखारी पक्षी मिलता है। बेटी, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। चाचा जी, मेरे पास 2 बर्गर हैं, आप एक बर्गर खा लें। बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे, अब मैं ये बर्गर खा लेता हूँ। फिर बूढ़ा पक्षी वो बर्गर खा लेता है और चिड़िया अपने घर को आ जाती है। चिड़िया का बेटा बर्गर देखकर बहुत खुश होता है। मम्मा, बर्गर तो बहुत स्वादिष्ट है, आप भी खाओ। नहीं मेरे बेटे, आप ही बर्गर खाएं, मैं रोटी खा लेती हूँ। फिर वह दोनों माँ बेटा भोजन खा लेते हैं। चिड़िया के पड़ोस में एक कालू कौवे का घर था। वो भी नारियल बेचने का काम किया करता, परंतु उसके नारियल ज्यादा नहीं बिच पाते, इसलिए वो टूनी चिड़िया से हमेशा ही जला करता। कालू जी, चिड़िया के सारे नारियल बिच जाते हैं और आपका एक भी नहीं बिच पाता। गोरी, मैं क्या करूं जब कोई मेरे नारियल खरीदता ही नहीं। सब पक्षी उस चिड़िया से ही नारियल खरीदते हैं। कालू जी, कुछ ऐसा करिए जिससे वो चिड़िया नारियल बेच ही ना पाए, फिर सारे पक्षी हमसे नारियल खरीदना पसंद करेंगे। हाँ गोरी जी, मैं चिड़िया की रेहड़ी को चुरा लाता हूँ, फिर देखते हैं वो चिड़िया नारियल बेचने कैसे जाती है। हाँ हाँ कालू जी, ये आइडिया ठीक है, आप रेहड़ी को ही चुरा लाएं, हम उसे कबाड़े में बेच देंगे और थोड़े पैसे भी कमा लेंगे। ऐसे योजना बनाकर कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया अपने बेटे के साथ सो रही थी। तभी कालू कौवा धीरे से रेहड़ी को अपने घर ले आता है। ले आया गोरी जी, रेहड़ी को ले आया। अब देखते हैं कल चिड़िया नारियल पानी बेचने कैसे जाती है। अब सो जाओ, कल आपको जल्दी जागना है और चिड़िया के हिस्से के भी नारियल पानी बेचने हैं। ऐसे बातें कर वे दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह टूनी जब अपनी रेहड़ी को गायब देखती है तो बहुत उदास होती है। मेरी रेहड़ी को कोई दुष्ट चुरा ले गया, अब मैं नारियल पानी कैसे बेचूंगी। टूनी चिड़िया सोच सोच कर बहुत दुखी हो रही थी और कालू कौवा अपनी रेहड़ी पर नारियल पानी बेचने चला जाता है। चिड़िया के ना होने के कारण कालू के सारे नारियल जल्दी ही बिच जाते हैं और वह खुश होता हुआ अपने घर आता है। रास्ते में उसे भिखारी पक्षी रोक लेता है। बेटा, कुछ खाने को दे दो, सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं ये जलेबी अपने पत्नी के लिए ले जा रहा हूँ, तुम्हें क्यों दूँ? बेटा, बड़ी भूख लगी है, थोड़ी सी जलेबी दे दो जिसे खाकर मैं सो जाऊं। दूर हट भिखारी पक्षी, मुझे घर जाने दे, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, आया बड़ा जलेबी खाने। ऐसे बोलते हुए कालू अपनी रेहड़ी को लेकर वहाँ से चला जाता है और बेचारा भूखा पक्षी मन ही मन सोचता है, लगता है आज वो चिड़िया नहीं आएगी, वो होती तो मुझे जरूर कुछ खाने को देती। कालू जी, जलेबी तो बहुत स्वादिष्ट है, अच्छा हुआ जो आप जलेबी ही लाए। खाएं गोरी जी खाएं, मुझे पता था कि मेरी पत्नी को जलेबी खाना बहुत पसंद है, इसीलिए तो मैं जलेबी लाया हूँ। कालू जी, मैंने चिड़िया को सुबह से नहीं देखा है, न जाने घर में क्या कर रही है। गोरी, मैं देख कर आता हूँ, आखिर चिड़िया घर में क्या कर
कर रही है। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। उस चिड़िया को दुखी देखकर मुझे बड़ी खुशी मिलती है। वो देखते हैं तो चिड़िया रेहड़ी बनाने में लगी हुई थी। चिड़िया बहन, ये क्या कर रही हो? आप इस कबाड़े से क्या बना रही हो? गौरी बहन, कोई दुष्ट पक्षी मेरी रेहड़ी को चुरा ले गया, तो मैं इस कबाड़े से बस अपने लिए रेहड़ी बना रही हूँ ताकि कल नारियल पानी बेचने जा सकूँ। परंतु चिड़िया, ये रेहड़ी तो बहुत छोटी है, इसमें तो थोड़े से ही नारियल आ पाएंगे। हाँ गौरी बहन, ये रेहड़ी बहुत छोटी है, इसलिए मैं अपने बेटे को साथ ले जाया करूँगी। जैसे ही नारियल पानी कम पड़ेंगे, मैं घर से और नारियल ले जाया करूँगी। तब तक मेरा बेटा वहाँ नारियल पानी बेच लेगा। फिर चिड़िया से ऐसे बातें कर वे दोनों अपने घर चले जाते हैं। और अगली सुबह टूनी चिड़िया अपनी छोटी सी रेहड़ी पर नारियल बेचने चली जाती है और कुछ ही देर में उसके सारे नारियल पानी बिच जाते हैं। बेटा, मैं और नारियल लेने जा रही हूँ, तब तक आप रेहड़ी का ध्यान रखना। ऐसे कहकर टूनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। उसके नारियल पानी बिचते देख कालू और गौरी सोचने लगते हैं। देखा देखा कालू जी, आपने चिड़िया के लाए हुए नारियल पानी बिच गए, अब और लेने घर गई है। हाँ गौरी जी, मैं सब देख रहा हूँ, पर अब क्या कर सकते हैं, चिड़िया तो है ही समझदार। ना कालू जी, आप ऐसा ना कहें, अगर चिड़िया समझदार है तो मैं भी कम चालाक नहीं। इस बार तो ऐसा आइडिया सोचा है, चिड़िया कभी नारियल पानी बेच नहीं पाएगी। जल्दी बताएं, क्या सोचा है? कालू जी, हम चिड़िया के नारियल पेड़ों को जड़ों से काट फेंकते हैं, फिर तो चिड़िया का काम एकदम बंद हो जाएगा। ठीक है, आज रात को ही हम सारे पेड़ काट देंगे, फिर देखेंगे वो चिड़िया नारियल पानी कैसे बेचती है। ऐसे सोचकर वे दोनों पति पत्नी खुश होते हैं। रास्ते में उसी जगह पर वो भिखारी पक्षी चिड़िया को रोक लेता है। उसकी हालत तो बहुत खराब थी। चाचा जी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। हाँ बेटी, कल से मेरी तबीयत बहुत खराब है। बेटी, कुछ पैसे दे दो जिनसे मैं अपना इलाज करवा लूं। बीमार पक्षी की ऐसी हालत देखकर चिड़िया को उस पर बहुत दया आती है। चाचा जी, आप इस हालत में कहाँ जाएंगे? आपके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। आप मेरे साथ मेरे घर चलें, मैं आपका इलाज करवा दूंगी। ऐसे कहकर चिड़िया बीमार पक्षी को अपने साथ ले जाती है और बुलबुल डॉक्टर से उसका इलाज करवाती है। बेटी, आप बहुत दयालु हो जो मुझ भिखारी को अपने घर में रखा। चाचा जी, ये काढ़ा पी लो और सो जाओ, डॉक्टर ने आराम करने को बोला है। फिर रात हो जाती है, वो सब सो जाते हैं और देर रात होने पर कालू और गौरी चिड़िया के नारियल पेड़ों को काटने आते हैं। कालू जी, सब सो गए हैं, अब पेड़ काटना शुरू करो। हाँ गौरी, आहिस्ता बोलो, मैं पेड़ काटता हूँ। कालू पेड़ को काटने ही वाला था कि तभी जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। तभी अचानक एक मोटी डाल कालू के सिर पर लगती है। वो तो जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। उठो कालू जी, आंखें खोलो, वरना हमें यहाँ कोई देख लेगा, जल्दी उठिए। गौरी कालू को जगाने में लगी हुई थी कि तभी अचानक से एक मोटी डाल टूटकर गौरी के ऊपर गिर जाती है। हाय राम, ये कालू तो बेहोश पड़ा है और मैं इस टहनी के नीचे दब गई, अब हमें कौन बचाएगा? वो दोनों रात भर वहीं पड़े रहते हैं। सुबह जब चिड़िया गौरी को देखती है तो टहनी के नीचे से निकाल लेती है। गौरी बहन, आप ठीक तो हो? और आप दोनों यहाँ कैसे आई? वो दोनों तो अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा थे और बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से अपने घर आ जाते हैं। कालू जी, हमने चिड़िया का बुरा सोचा, लेकिन भगवान ने हमें ऐसा नहीं करने दिया। हाँ
गौरी जी, अब मेरे सब समझ आ गया। अब दोबारा से ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, वरना भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। हाँ हाँ कालू जी, आप ठीक कहते हो। आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, भगवान के दिए में ही खुश रहेंगे और ज्यादा नारियल बेचने का लालच नहीं करेंगे। अब कालू और गौरी सब समझ गए थे कि दूसरों का बुरा करने से खुद का ही बुरा होता है। फिर उस दिन के बाद वे दोनों सुधर जाते हैं और कभी भी चिड़िया के साथ बेईमानी नहीं करते। रात का समय था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। सभी पक्षी अपने गर्म घोंसलों में सोए हुए थे कि तभी चिड़िया का बेटा कुक्कू ठंड से कांपने लगता है। मम्मा, आप कुछ करें, मुझे बहुत ठंडी लग रही है। कुक्कू बेटे, मैं अभी घर में आग जलाती हूँ, फिर आपको ठंडी नहीं लगेगी। फिर टूनी चिड़िया जल्दी से कुक्कू के पास आग जला देती है, परंतु कुक्कू तो अभी भी ठंड से कांप रहा था। अरे, मेरे बेटे को तो तेज बुखार है, मुझे अभी बुलबुल डॉक्टर के पास जाना होगा। ऐसे कहकर चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के घर चली जाती है और उससे कहती है, बुलबुल दी, जल्दी से मेरे घर चलिए, मेरे कुक्कू को बहुत तेज बुखार है। क्या आपका बेटा सर्दी से कांप रहा है? हाँ बुलबुल डॉक्टर, मैंने घर में आग भी जला दी है, परंतु मेरा कुक्कू तो ठंड से कांपे जा रहा है। फिर बुलबुल डॉक्टर जल्दी से अपना बैग उठा लेती है और चिड़िया के साथ उसके घर चली जाती है। आपके बेटे को सर्दी लगने की वजह से तेज बुखार है। मैं ये दवाइयाँ दे रही हूँ, समय से खिला देना और कुक्कू के सामने आग जलाए रखना। ठीक है बुलबुल दी, मैं अपने कुक्कू बेटे का पूरा ध्यान रखूंगी, उसे समय से दवाइयाँ खिलाऊंगी और आग को भी ना बुझने दूंगी। कुक्कू को दवाइयाँ देकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है और टूनी चिड़िया सारी रात अपने घर में आग जला के रखती है और अपने बेटे को सीने से लगाकर लेट जाती है और सुबह हो जाती है। बाप रे बाप, रात कितनी सर्दी थी, मैं तो एक करवट में ही सोता रहा। सच कालू जी, रात तो ऐसा लग रहा था जैसे हमारे घर की छत उड़ गई हो। गौरी जी, चलो हम आग जलाने के लिए लकड़ी ले आते हैं और फिर रात को सुकून से सोएंगे। बबलू बेटे, आप घर में ही रहना, बाहर बहुत सर्दी पड़ रही है, हम जल्दी ही लकड़ी लेकर आ जाएंगे। ऐसे बातें कर वे दोनों लकड़ी लेने चले जाते हैं और इधर टूनी चिड़िया अपने बेटे को लेकर चिंता में थी। मुझे अपने घर को गर्म रखना होगा ताकि मेरे बेटे को दोबारा से सर्दी ना लग जाए। मैं आग जलाने के लिए लकड़ी ले आती हूँ। टूनी चिड़िया भी लकड़ी लेने के लिए घर से बाहर निकल जाती है, परंतु उसे एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिलती और वह नदी पर आ जाती है जहाँ पर कबूतर और मिट्ठू तोता पानी पी रहे थे। चिड़िया बहन, अब कुक्कू की तबीयत कैसी है? मुझे बुलबुल डॉक्टर ने बताया कि कल रात कुक्कू को सर्दी लगने से तेज बुखार हो गया था। हाँ कबूतर भैया, अब कुक्कू की तबीयत ठीक है, उसे सर्दी लगने के कारण तेज बुखार आया था, इसलिए मैं लकड़ी जमा कर रही हूँ, परंतु मुझे अभी तक एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। चिड़िया बहन, इस मौसम में सूखी लकड़ियाँ कहाँ से आई? अब तो बस गीली लकड़ी ही मिलती है। परंतु मिट्ठू तोते, बुलबुल डॉक्टर ने कहा है कि अपने घर को गर्म रखना, वरना कुक्कू को दोबारा से सर्दी लग जाएगी। पर चिड़िया बहन, अब तो आपको सूखी लकड़ियाँ कहीं नहीं मिलेंगी, फिर अब आप कैसे अपने घर को गर्म रखोगी? दोस्तों, मैंने बड़े पक्षियों के घरों में एक मशीन देखी है, उसे जहाँ भी रख दिया जाए वो उस जगह को गर्म कर देता है। कबूतर, उसे हीटर बोलते हैं, वो
वो पल भर में सारी सर्दी को भगा देता है। मिट्ठू तोते, ये हीटर कहाँ पर मिलता है? मुझे आज ही हीटर खरीदना है। अरे चिड़िया बहन, आपको पता भी है ये हीटर बहुत महंगा होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे के लिए हीटर खरीदूंगी। आप बस मुझे पता बताएं। चिड़िया बहन, आपके पास हीटर खरीदने के पैसे हैं भी या नहीं? मिट्ठू तोते, मैं अपनी सोने की बालियां बेचकर हीटर खरीदूंगी। आप बस मुझे दुकान पर ले चलें। चिड़िया की ये बात सुनकर मिट्ठू तोता उसे दुकान पर ले जाता है। उल्लू जी, हमें एक हीटर दे दें और बदले में ये सोने की बालियां ले लें। क्या ये बालियां असली सोने की हैं? हाँ उल्लू भाई जी, ये बालियां सोने की हैं। मेरी माँ ने मेरे लिए बनवाई थी। ठीक है, आप ये हीटर ले जाओ। चिड़िया बहुत खुश होती है और हीटर लेकर अपने घर आ जाती है। मम्मा, आप कहाँ गई थी? वो भी मुझे अकेले छोड़कर। कुक्कू बेटे, आपको बुखार था, इसलिए मैं आपको अपने साथ लेकर नहीं गई। ऐसा कहकर चिड़िया हीटर को ऑन करती है। उससे थोड़ी ही देर में सारा घर गर्म हो जाता है। मम्मा, ये तो बहुत अच्छा है, इसने सारे घर को गर्म कर दिया। अब मुझे जरा भी सर्दी नहीं लग रही। कुक्कू बेटे, इसे हीटर कहते हैं। चलो अब भोजन खा लो, फिर इसके बाद आपको दवाइयाँ लेनी है। और इधर गौरी और कालू गीली लकड़ियों को लेकर घर आ रहे थे कि तभी मिट्ठू तोता उनसे कहता है, अरे कालू और गौरी, आप दोनों इन गीली लकड़ियों का क्या करोगे? मिट्ठू तोते, हमें एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिली, तो हमने सोचा कि गीली लकड़ी ही ले चलें, कुछ तो गर्माहट दे ही देंगे। लकड़ी तो चिड़िया को भी नहीं मिली थी, पर चिड़िया ने तो हीटर खरीद लिया। अब उसे लकड़ियों की कोई चिंता नहीं होगी। कालू जी, अब हमें चलना चाहिए, सर्दी पड़ना शुरू हो गई है। फिर वह दोनों वहाँ से अपने घर आ जाते हैं। देर रात हो जाती है, जंगल में बर्फ गिरना भी शुरू हो जाती है। गौरी और कालू अपने घोंसले में बैठे हुए थे और सोच रहे थे। आप क्या सोच रहे हो? अब सो जाओ। गौरी, वो चिड़िया आराम से हीटर के सामने सो रही होगी और यहाँ हम सर्दी से कुकड़ रहे हैं। चलो कालू जी, हम उस भोली चिड़िया का हीटर अपने घर ले आते हैं। पर वो कैसे गौरी? चिड़िया हमें अपना हीटर क्यों देगी? उसकी आप चिंता ना करें, वो चिड़िया खुद ही हमें हीटर देगी। बस जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा ही करना। फिर गौरी कौवी कालू को अपना प्लान समझा देती है और कालू उड़ता हुआ चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बहन, जल्दी से दरवाजा खोलें, मैं कालू आया हूँ। अरे कालू भैया, आप इतनी रात को यहाँ क्यों आए? चिड़िया बहन, बबलू की तबीयत बहुत खराब है और बुलबुल डॉक्टर ने कहा है कि उसे सर्दी लग गई है, तो मैं आपके पास आया हूँ। पर कालू भैया, इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बबलू सर्दी से कांप रहा है और आग जलाने के लिए एक भी लकड़ी नहीं है, तो चिड़िया बहन आप कृपया मुझे थोड़ी देर के लिए अपना हीटर दे दें, मैं जल्दी ही वापस दे जाऊंगा। ठीक है कालू भैया, आप ये हीटर ले जाएं, क्योंकि मेरी कुक्कू की तबीयत अब ठीक है। पर बबलू को आराम पड़ते ही मेरा हीटर दे जाना। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया कालू को अपना हीटर दे देती है। कालू तो खुशी से उड़ता हुआ अपने घर आ जाता है। गौरी जी, जल्दी से हीटर ऑन कीजिए, बाहर बहुत ठंड है। हाँ हाँ कालू जी, अभी करती हूँ, आप हीटर के सामने बैठ जाएं। फिर कालू कौवा हीटर के सामने बैठ जाता है और गौरी कौवी हीटर को ऑन कर देती है। गौरी जी,
इससे तो गरम गरम हवा निकल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी पड़ ही नहीं रही। हाँ कालू जी, अब चैन से सोएंगे हीटर के सामने। फिर वह दोनों हीटर के सामने सो जाते हैं और टूनी चिड़िया मन ही मन सोचती है, ये कालू भैया तो अभी तक मेरा हीटर नहीं लाया, शायद बबलू की तबीयत ज्यादा खराब होगी, मैं सुबह उनके घर जाकर हीटर ले आऊंगी। ऐसे सोचकर टूनी चिड़िया सो जाती है और सुबह होते ही कालू कौवे के घर जाती है। गौरी बहन, अब बबलू की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है? ये क्या बोल रही हो चिड़िया? मेरा बेटा तो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। कालू भैया, आप तो कल रात मेरे घर गए थे और मेरा हीटर मांग कर लाए, कहा था कि बबलू की तबीयत बहुत खराब है। ये क्या बोल रही हो चिड़िया? शायद अभी अभी कोई सपना देख कर आई हो। भला मैं क्यों जाऊंगा आपके घर? उन दोनों की ऐसी बात सुनकर चिड़िया हैरान रह जाती है। आप दोनों बहुत बुरे हो, अब मेरे सब समझ में आ गया। आपने मेरे भोलेपन का फायदा उठाया ताकि मेरा हीटर तुम ले सको। भगवान इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। देखो चिड़िया, हमने आपका हीटर नहीं लिया है तो आप हमें झूठा इल्जाम ना लगाएं, वरना मैं शोर मचा दूंगी कि आप हमें बदनाम कर रही हो। तो अब यहाँ से भाग जाओ। ऐसे कहकर गौरी कव्वी चिड़िया को वहाँ से भगा देती है और बेचारी टूनी चिड़िया रोती हुई अपने घर आ जाती है। एक रात जब गौरी और कालू अपने घर में सो रहे थे तो गौरी कव्वी नींद से जाग जाती है। आज तो बहुत ठंड है, मैं ये हीटर अपने घोंसले में ही रख लेती हूँ, फिर ठंड कम लगेगी। फिर गौरी कव्वी हीटर को अपने घोंसले में रखकर सो जाती है। धीरे धीरे से हीटर की लो घोंसले में लग जाती है और एकदम से आग भड़क उठ। आग कालू जी, आग! मैं तो जल गई, मुझे बचाओ। कालू जल्दी से गौरी को आग से बाहर निकालता है। वो तीनों बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर घर से बाहर निकलते हैं। फिर उनका घर आग से जल जाता है। गौरी, इस हीटर की वजह से हमारा सारा घर जल गया, अब हम कहाँ रहेंगे? आपको घर की पड़ी है, यहाँ मेरा पूरा पंख जल गया। अब इस कड़कती ठंड में उनके पास खुद का घर भी नहीं था। इस तरह से उन्हें अपने बुरे किए की सजा मिलती है।